नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और 2 या 3 दिनों के अंतराल के बाद मैं एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूं। और ये जो बिना आप लोगों को बताए हुए मैंने छुट्टी मार ली, इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। दरअसल मैं मजबूर था, मेरी थोड़ी तबीयत नासाज थी, मुझे थोड़ा फीवरिश फील हो रहा था, बॉडी एक की शिकायत थी, तो मुझे लगा कि एक दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए। लेकिन एक दिन की छुट्टी मतलब तकरीबन 2 दिनों का गैप, क्योंकि उसके प्रीवियस डे जिस रोज़ मैं ऑफिस आया था और बीच में चला गया, उस दिन मैं कहानी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर कल छुट्टी मैंने ली थी, तो आज भी आप लोगों को कहानी देखने या सुनने को नहीं मिली होगी। और आज जब मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये आप लोगों को कल देखने को मिलेगी। तो इस गैप के लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। और चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको एक बहुत मिस्टीरियस डिसअपियरेंस यानी बहुत ही रहस्यमयी गुमशुदगी की कहानी सुनाने वाला हूँ, एक वाकया बताने वाला हूँ। ऐसे तो गुमशुदगी के सारे मामले रहस्यमयी होते हैं, क्योंकि अगर उसमें कोई रहस्य नहीं होता तो कोई इंसान गायब नहीं होता। अगर उसके व्हेयरअबाउट्स के बारे में, वो कहाँ गया, कब लौट कर आएगा, अगर ये पता होता तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान गायब नहीं होता। लेकिन जिस इंसान के बारे में ये ना पता चले कि वो इंसान कहाँ गया, कब गया, क्यों गया, कैसे वापस आएगा, तो वहाँ पर एक नहीं रहस्य के कई वजहें जो है वो पैदा हो जाती हैं। और ये मामला कुछ ऐसा ही है। घटना दिल्ली से नज़दीक हरियाणा की है, हरियाणा के सोनीपत ज़िले की एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 24-25 साल है और नाम है मोनिका। वो लास्ट ईयर, पिछले साल जून 2022 को गायब हो गई, जून के महीने में गायब हुई। और वो गायब भी हिंदुस्तान से नहीं हुई, बल्कि उसकी लास्ट लोकेशन जो है वो कनाडा में थी, क्योंकि घर वालों को बताकर उनकी रजामंदी से वो 5 जनवरी 2022 को कनाडा गई थी बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए। यानी एक लड़की जो हरियाणा की रहने वाली है, जो जनवरी के महीने में कनाडा गई, वो जून के महीने में अचानक गायब हो गई। जनवरी से लेकर जून तक उसकी अपने घर वालों से लगातार फ़ोन पर बात होती थी, हालचाल वो बताती रहती थी, कभी वीडियो कॉल भी हो जाता था। लेकिन जून महीने में उसका मोबाइल फ़ोन अचानक स्विच ऑफ हो गया, और ऐसे स्विच ऑफ हुआ कि जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर फिर कभी वो फ़ोन ऑन ही नहीं हुआ। घर वाले बहुत परेशान रहे। जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनकी बेटी अब ट्रेसलेस हो गई है, उनको उसे ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो फिर वो पुलिस के पास गए और उन्होंने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की। और शिकायत जो है वो सोनीपत के गन्नौर पुलिस स्टेशन में वो लिखवाना चाहते थे, क्योंकि उनका जो लोकल रेसिडेंस है वो गन्नौर में ही है। गन्नौर के थाना इलाके में आने वाला एक गांव है गुमड़। इस गुमड़ गांव में वो लड़की रहती थी। बेसिकली ये लड़की जो है वो रोहतक की रहने वाली थी, लेकिन सोनीपत के गन्नौर में इसकी मौसी का घर है। ये लड़की वहीं रहकर जो है पढ़ाई लिखाई करती थी, कई सालों से रहती थी, और मौसी के घर से ही ये कनाडा पढ़ने के लिए गई थी। इस बीच वो गायब हो गई। अब घर वाले पुलिस के पास गए, कई बार पुलिस से रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जो है वो इस गुमशुदगी को बहुत सीरियसली नहीं ले रही थी, क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो रिपोर्ट दर्ज करे तो क्या करे और तफ्तीश शुरू करे तो कहाँ से शुरू करे, क्योंकि जो लड़की की लास्ट लोकेशन है घर वालों के कहे मुताबिक वो कनाडा ही है, क्योंकि वो कनाडा ही पढ़ने के लिए गई थी। और वो लास्ट जो घर वालों को ये बता कर गई थी वो 5 जनवरी 2022 यानी 5 जनवरी 2022 की तारीख थी। तो घर वाले बहुत मशक्क़त करते रहे, लेकिन पुलिस जो है बहुत ज़्यादा अटेंशन इस मामले में नहीं ले रही थी। इस बीच घर वालों ने एक और अजीब बात जो है वो पुलिस को बताई। ये अजीब बात सुनकर आपको भी बड़ा खटका लगने वाला है, आप भी थोड़े हैरान होंगे। हुआ ये कि जून 2022 में ही जब वो लड़की गायब हुई थी, तब उसकी अपने मौसेरे भाई से फ़ोन पर बात हो रही थी। ये उसकी आखिरी बातचीत थी अपने भाई के साथ, या किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ उसकी आखिरी बातचीत थी। इस बातचीत के दौरान उसके भाई ने यह रियलाइज़ किया कि मोनिका जहाँ से बात कर रही है उसके पीछे पंखा चलने की, सीलिंग फैन चलने की बड़ी तेज़ आवाज़ आ रही है। उसके भाई को बड़ी हैरानी हुई कि ठीक है, जून का महीना है, भारत में तो काफ़ी गर्मी होती है और पंखा चलना बहुत लाजमी है, लेकिन वो तो कनाडा में थी और इस सीज़न में वहाँ बर्फ़बारी होती है, कड़ाके की ठंड होती है, लेकिन मोनिका के पीछे से पंखा चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो ये एक अजीब सी बात थी जो उसके मौसेरे भाई को, मोनिका के भाई को बड़ा
मतलब शॉकिंग लगा। फिर मोनिका के भाई ने जब उससे पूछा कि ये तुम्हारे पीछे पंखे की आवाज़ आ रही है, ये क्या मामला है, तो मोनिका ने न सिर्फ बहुत एब्रप्टली अपने भाई का फ़ोन काट दिया, बल्कि अपने भाई को उसने पूरी तरह से मोबाइल फ़ोन में ब्लैकलिस्ट कर दिया ताकि उसका भाई दोबारा उससे बात ही न कर सके। बस ये वो लास्ट कम्युनिकेशन था, आखिरी बातचीत थी, जिसके बाद मोनिका का किसी को कोई पता नहीं चला। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस जो है इस मामले को सिंसियरली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी, पुलिस लगातार जो है बहाने बना रही थी, टाल मटोल कर रही थी। तो घर वाले आखिरकार दौड़ते हुए, परेशान होते हुए एक रोज़ उन्होंने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज इनसे मुलाकात की और गृह मंत्री ने इस मामले की जांच के लिए सीनियर ऑफिशियल्स को आदेश दिए। और आदेश देने के बाद 26 अक्टूबर 2022 जून के महीने में गायब हुई थी और 26 अक्टूबर 2022 को इस मामले में जाकर फॉर्मली एफआईआर दर्ज हुई। और जब एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस को एक तरह से गृहमंत्री के दबाव में जांच की शुरुआत करनी पड़ी, तो पुलिस वालों ने घर वालों से पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी कहाँ से गायब हुई, कैसे गायब हुई। तो घर वालों ने जो कहानी बताई वो कहानी सुनकर पुलिस भी कुछ देर के लिए हैरान रह गई। घर वालों का ये कहना था कि गई तो वो कनाडा थी पढ़ने के लिए और वहाँ से उसकी लोकेशन भी हमें पता चलती रही, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि वो इंडिया आ गई थी। घर वालों को ये लग रहा था कि वो इंडिया वापस आ गई थी, लेकिन इसके बारे में घर वालों को कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि अगर वो इंडिया में नहीं होती तो उसके पीछे पंखा चलने की आवाज़ उसके भाई को सुनाई नहीं देती। अब पुलिस ने पूछा घर वालों से, फिर ऐसी क्या बात है कि आपकी बेटी भारत आ गई लेकिन आप लोगों से उसने संपर्क नहीं किया, छुप कर रही, अलग रही, इसके पीछे क्या कहानी है। तो घर वालों ने पुलिस को बताया कि गुमड़ में जहाँ उसकी मौसी का घर है, जहाँ रहकर वो लड़की स्कूलिंग वगैरह जिसने की, उसी के पड़ोस में एक लड़का, बल्कि एक आदमी रहता है जिसका नाम है सुनील। तो सुनील के साथ जो है हमारी बेटी मोनिका के कुछ रिलेशनशिप थे, कुछ अफेयर थे। और ऐसा तब है जब सुनील ऑलरेडी मैरिड है और उसे 2 बच्चे भी हैं, जबकि मोनिका जो है ऑब्वियसली एक एस्पायरिंग स्टूडेंट थी, उसे अपना करियर बनाना था, शादीशुदा नहीं थी। तो इस रिलेशनशिप पर घर वाले सारे लोग बड़ा ऐतराज़ किया करते थे और ऐतराज़ करने की वजह से मोनिका जो है वो भी अपने घर वालों से खफा रहती थी और सुनील जो उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड था वो तो खैर मोनिका के घर वालों से नाराज़ होगा ही, क्योंकि मोनिका के घर वाले इस रिश्ते में जो है वो अड़ंगा डालते थे। तो पुलिस को घर वालों की पूछताछ के बाद एक लीड मिली और ये पता चला कि हो सकता है कि इस लड़की की गुमशुदगी में सुनील का कोई ना कोई रोल ज़रूर हो। लेकिन जब पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो पुलिस ने यह भी देखा कि मोनिका तो गायब है, सुनील भी कहीं लापता है, उसका भी कोई पता नहीं चल रहा है। अब इस बात ने पुलिस को भी परेशान किया, साथ ही पुलिस को उस डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर किया जिसमें मोनिका की गुमशुदगी से सुनील का कोई ना कोई लिंक ज़रूर बनता है, क्योंकि जिस तरह से मोनिका गायब हुई थी उसी तरह से सुनील भी लापता था। तो जाहिर है अगर दोनों की गुमशुदगी का कोई कनेक्शन नहीं होता तो सुनील को लापता नहीं होना चाहिए था, उससे फिर पब्लिक व्यू में, सोसाइटी में सबके बीच होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सुनील भी गायब था। तो पुलिस के शक की सुई जो है वो सुनील पर और ज़्यादा जाकर टिकी और पुलिस अब हर हाल में सुनील तक पहुंचना चाहती थी। पुलिस उसके बारे में लगातार जानकारी जुटा रही थी और जानकारी जुटाने के क्रम में पुलिस को यह भी पता चला कि ये जो सुनील नाम का आदमी है, मोनिका का सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, वो जो है पहले भी कुछ आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। तकरीबन 7 से 8 क्रिमिनल केसेस उस पर पहले भी रजिस्टर्ड हैं। और ये जानना जो है वो जब पुलिस ने भी अपने बही खातों में सुनील का नाम देखा और उसे पता चला कि उस पर पहले भी मुकदमे दर्ज हैं, तो पुलिस को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़की की गुमशुदगी के पीछे यही सुनील 100% जिम्मेदार हो। लेकिन जब तक वो सुनील को पकड़ नहीं पाएगी तब तक वो ये पता नहीं लगा पा रही थी कि आखिर मोनिका की गुमशुदगी का रहस्य क्या है। तो इस तरह से वक्त गुजरता गया। मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर अक्टूबर में केस रजिस्टर हुआ था, उसके बाद से लेकर अब हम अप्रैल के महीने में हैं, अप्रैल 2023 में। अब जाकर अब से कुछ रोज़ पहले पुलिस ने सुनील को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद जो कहानी सामने आई, उस कहानी ने सिर्फ मोनिका के घर वालों को ही नहीं बल्कि पुलिस वालों को भी चौंका दिया। मोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही, मोनिका का कत्ल हो चुका था। लेकिन कत्ल क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसी क्या दुश्मनी थी किसी से उसकी, इन सारी
बातों को सुनील ने सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बताया। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। मोनिका, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो 5 जनवरी 2022 को इंडिया से कनाडा गई थी वहां पढ़ाई लिखाई के लिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मोनिका के साथ सुनील का अफेयर उन दिनों में कुछ इतना ज़्यादा गहरा था कि सिर्फ 17 रोज़ बाद, यानी 17 डेज़ के बाद वो लड़की जो है वापस इंडिया चली आई। यानी 22 जनवरी को वो फिर से इंडिया चली आई और इसके बारे में घर वालों को कुछ खबर नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद वो कुछ दिनों तक इंडिया में रही और 29 जनवरी को उसने गाज़ियाबाद के, दिल्ली के करीब ही गाज़ियाबाद है, वहाँ के आर्य समाज मंदिर में शादीशुदा, पहले से शादीशुदा सुनील से दूसरी शादी कर ली। मतलब सुनील की दूसरी शादी हुई लेकिन मोनिका की ये पहली शादी हुई, उसके साथ उसने शादी कर ली। और इसके बाद 29 को शादी की, 29 को, और 30 जनवरी को वो फिर से कनाडा चली गई। और इसके बारे में घर वालों को कोई खबर नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। कुछ दिनों तक इसके बाद वो वहीं रही और सब कुछ वहाँ नॉर्मल चलता रहा, लेकिन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी बरकरार रहा। और फाइनली वो अप्रैल 2022 में भारत वापस चली आई। और इस बार भी जब वो भारत आई, उसने घर में अपने परिवार में किसी को कुछ नहीं बताई, बल्कि वो सीधे सुनील के पास आई और सुनील के साथ ही वो हरियाणा में कहीं और किराए के मकान में रह रही थी। यानी एक तरह से उसका जो कनाडा में सेटल होने का या आगे करियर परस्यू करने का जो भी तैयारी थी, प्लानिंग थी, उन सारे प्लानिंग को उसने दरकिनार कर दिया और अपने मैरिड बॉयफ्रेंड सुनील के साथ वो एक किराए के मकान में हरियाणा में चुपके से रहने लगी और उसने अपने घर वालों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और ये बात है अप्रैल 2022 का। इसके बाद हुआ ये कि जून के महीने में जो है वो लड़की अचानक गायब हो गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जून के महीने में उसकी आखिरी बार अपने घर वालों से जब बात हुई थी तो घर वालों को थोड़ा शक भी हुआ था, क्योंकि उसके पीछे पंखा चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो ये कहानी तो यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अब मोनिका की हत्या क्यों हुई और किसने की, ये सारे सवाल तो अभी बरकरार थे। तो किसने की का जवाब तो यही है कि हत्या जो है उसके बॉयफ्रेंड सुनील ने ही की। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इतना अच्छा रिलेशनशिप था, मोनिका ने अपना सारा करियर जो है वो दांव पर लगाकर एक मैरिड आदमी से शादी कर ली, जब वो इससे इतना प्यार करती थी, तो आखिर इस आदमी ने, सुनील ने, मोनिका की हत्या क्यों की? तो इसका जवाब ये है कि हाल के कुछ दिनों में मोनिका और सुनील के बीच अलग अलग मसलों को लेकर जो है वो अनबन रहने लगी थी। यानी जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक प्यार मोहब्बत जो है वो जितनी मजबूत थी और ज़िंदगी जितनी खूबसूरत लग रही थी, शादी के कुछ महीनों के बाद वो सारी खूबसूरती हवा हो गई, प्यार मोहब्बत ख़त्म हो गया रिश्ते से। और इसके बाद सुनील के लिए मोनिका बोझ बन गई थी। और फिर सुनील, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एक बैड कैरेक्टर का, यानी क्रिमिनल माइंड का आदमी था, क्रिमिनल माइंडेड था। 7 मुकदमे उस पर पहले ही दर्ज थे। उसने फिर तय की कि वो जो है इस मोनिका की जान ले लेगा। और इसी प्लानिंग के तहत उसने अपने एक फार्म हाउस जो सोनीपत में ही मौजूद है, जिसका नाम है गढ़ी झंझारा फार्म हाउस, इस गढ़ी झंझारा फार्म हाउस में वो एक रोज़ मोनिका को लेकर गया। और मोनिका को वहाँ लेकर जाने से पहले उसने उस फार्म हाउस के अहाते में, फार्म हाउस के प्रेमाइसिस में एक बड़ा सा गड्ढा खुदवा कर रखा था। और गड्ढा खुदवाते हुए मज़दूरों से ये कहा था, ये एलिबी दी थी, ये कहानी सुनाई थी कि वो यहाँ सेप्टिक टैंक इसके नीचे लगाना चाहता है लॉन में, तो इसीलिए यहाँ गड्ढा खोद दो। तो मज़दूर आए और वो गड्ढा खोद कर चले गए। और उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड क्या, अब तो बीवी बन चुकी थी, मोनिका को वो लेकर उसी गढ़ी झंझारा फार्म हाउस में गया। और अनबन दोनों के बीच पहले ही चल रही थी और इसी अनबन की वजह से सुनील ने बिल्कुल करीब से अपनी बीवी के सिर में गोली मार दी। और गोली मारने के फ़ौरन बाद, गोली मारी ही उसी जगह जहाँ पर वो गड्ढा था, उसके बाद उसकी लाश को उस गड्ढे में डालकर सुनील ने खुद तकरीबन 2 से 3 फीट मिट्टी उसकी लाश के ऊपर डाली और उस गड्ढे को पूरी तरह से भर दिया। और न सिर्फ गड्ढे को भरा बल्कि उसके ऊपर घास लगा दी, पानी वानी डाला और बिल्कुल लॉन को पहले की तरह बना दिया, ताकि किसी को कानो कान खबर न मिले, किसी को पता न चले कि इस फार्म हाउस के अंदर कोई लाश भी दफन है। और इस तरह से
दिन महीने गुजरते रहे, घर वाले उसकी गुमशुदगी के बाद परेशान होते रहे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस ने शुरू में इस मामले में कोई इनिशिएटिव नहीं ली, उसको ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की, और उसका नतीजा ये हुआ कि कत्ल तो खैर पहले ही हो गया था, लेकिन लाश मिलने में और इस कहानी के खुलने में कई महीनों का वक्त लग गया। और अब सुनील की निशानदेही पर पुलिस ने गढ़ी झंझारा के उस फार्म हाउस में लॉन की खुदाई कर कंकाल में तब्दील हो चुके मोनिका की लाश बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस अब इस लाश के टुकड़ों को डीएनए सैंपलिंग के लिए, डीएनए जांच के लिए भिजवा रही है, ताकि ये बात इस्टेब्लिश हो सके, पता चल सके कि ये लाश वाकई मोनिका की है या फिर किसी और की है, क्योंकि लाश तो अब एक तरह से लाश रही नहीं, कंकाल में बदल चुकी है। वैसे भी इतने महीनों के बाद अगर किसी की लाश ज़मीन से खोद कर निकाली जाए तो वो पहचानने के लायक तो किसी भी सूरत में नहीं रहती है। तो डीएनए एग्जामिनेशन ही इकलौता ऐसा ज़रिया है जिससे ये पता चल सकेगा कि ये लाश मोनिका की है या नहीं है। एक और बहुत चौंकाने वाली बात, एक और बहुत शॉकिंग बात इस घटनाक्रम में है, वो ये कि सुनील के साथ मोनिका का अफेयर जब शुरू हुआ था, तब पहले ये दोनों एक दूसरे को भाई बहन के तौर पर देखते थे और एक दूसरे को भाई और बहन कहकर ही पुकारते थे। और तो और अड़ोस पड़ोस में रहने वाले मोनिका और सुनील जो है वो राखी के पवित्र त्यौहार में एक दूसरे को राखी बांधते थे और सुनील राखी बंधवाता भी था। लेकिन एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें भाई बहन का प्यार हो, उस रिलेशनशिप को इन लोगों ने कब रातों रात कलंकित करके एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, और प्यार में सिर्फ पड़े ही नहीं बल्कि इतने आगे निकल गए कि सुनील शादीशुदा होने के बावजूद एक अनमैरिड गर्ल से, एक कुंवारी लड़की से उसने शादी कर ली, और शादी करने के बाद भी उसे अपने साथ वो रखा नहीं और फाइनली उसकी हत्या करके उसकी लाश दफना दी। गुमशुदगी का ये रहस्यमयी मामला शायद कभी नहीं सुलझता अगर इस मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हस्तक्षेप न किया होता। हरियाणा की पुलिस की इस मामले में आलोचना करनी होगी, जिसने इस मामले की तफ्तीश में इतनी ढिलाई बरती। अगर घर वाले ये बता रहे थे कि उनको अपनी बेटी की गुमशुदगी पर शक है, और ख़ासकर इसलिए शक है क्योंकि आखिरी बार उससे जब बातचीत हो रही थी तो उसके पीछे पंखा चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो बेशक उस लड़की का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, लेकिन अगर पुलिस चाहती तो उसी वक्त उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR निकलवा सकती थी और ये पता कर सकती थी कि जिस नंबर से वो लड़की बात कर रही है घर वालों से, वो नंबर जो है किस जगह पर एक्टिव था। क्या वो कनाडा से बात हो रही थी या दिल्ली से बात हो रही थी या हरियाणा से बात हो रही थी। अगर पुलिस तभी चाहती तो उन्हीं दिनों में यानी जून के महीने में ही ये गुमशुदगी का मामला सुलझ सकता था। मगर हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने उस मामले में तब कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन जब बाद में पुलिस पर दबाव पड़ा और उसने तफ्तीश की, तब जाकर न सिर्फ इस गुमशुदगी का बल्कि इस ख़तरनाक मर्डर केस का खुलासा हुआ। तो ये थी पूरी कहानी, जो अपने आप में प्यार भी मैं ना कहूँ बल्कि ये कहूँ कि नाजायज़ रिश्तों और धोखे और नफ़रत की एक ऐसी कहानी जो वाकई चौंकाने वाली है। ये कहानी थी हरियाणा की, हरियाणा के सोनीपत ज़िले की। मुझे लगा कि ये वाकया आप लोगों से मुझे साझा करनी चाहिए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 2-3 दिनों के लिए एब्सेंट था, आप लोगों के सामने हाजिर नहीं हो सका, तो ऑब्वियसली मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने जो कमेंट किए थे वो प्रीवियस वीडियो आए हुए भी अब कई दिन का वक्त गुजर चुका है, तो इसीलिए आज मैं कोई कमेंट आपका नहीं पढ़ पा रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ। तो आज जो मैं वीडियो या ये कहानी आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, इस घटनाक्रम को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ अपना कमेंट हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा, अपनी राय हमें दीजिएगा। इसमें मोनिका से कहाँ कहाँ गलती हुई, मोनिका के घर वालों से क्या कोई चूक हुई, सुनील पर आप क्या सोचते हैं, उसकी भूमिका पर आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हो सके तो लिखकर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। और आज अब जो कमेंट्स करेंगे उसको फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिस तरह से मैं रेगुलर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ और आप लोगों से बातें करता हूँ, उस सिलसिले को फिर से आगे बरकरार रखूँगा। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।